हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा के विषय में कि महात्मा कौन है, महात्मा किसको कहते हैं वैदिक शास्त्रों में, और भगवान ने किसको महात्मा की पदवी दी है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जिसका कोई भी गुण नहीं होता, कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति उसको उसकी छोटी सी गुण को भी बड़ा समझ कर देखता है और उसको स्वीकार करते हैं, उसे कहा जाता महात्मा। कहने का अर्थ है कि भूतों में कुछ गुण नहीं होता है। भूत ना किसी का उपकार करता है, ना किसी का कल्याण करता है, वो खुद ही भटकता रहता है भूत प्रेत बनकर। तो भूतों का कुछ गुण नहीं होता, लेकिन भूतों का एक आश्रयदाता है, एक करुणा करने वाला व्यक्ति है, उसे कहा जाता है महात्मा। वो महात्मा है भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव। भगवान शिव भूतों के नाथ है, इसीलिए उसे कहा जाता है भूतनाथ। भूतों में सबसे बड़ा गुण क्या है? भूतों में कुछ गुण नहीं है, लेकिन एक छोटा सा गुण है, और छोटे से गुण को शिव जी ने उसे बहुत बड़ा करके देखता है, जिसके कारण ही शिव जी उन लोगों के आश्रय है। भूतों में एक गुण होता है कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी को निंदा नहीं करते। कोई भी व्यक्ति कोई क्या कुछ कर रहा है, लेकिन वो किसी के सामने जाके क्रिटिसाइज नहीं करेगा। भूतों में गुण है। तो छोटी सी गुण को देखकर शिव जी उन लोगों को आश्रय दिए हैं। एक्चुअली भूत लोग बहुत ही भूत कौन बनता है? जो बहुत ही बुरा कर्म करता है, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, जिसके कारण मृत्यु के ऊपर है, तो उसे भूत प्रेत का शरीर मिलता है और भटकते रहता है। न स्थूल शरीर मिलता नहीं, वो प्रेत शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर में भटकता रहता है। तो भूतों में कुछ गुण नहीं है, वो किसी का कुछ कल्याण नहीं कर सकता है। दूसरे की बात कि वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। लेकिन भूतों में एक क्वालिटी शिव जी ने देखा, वो है कि वो किसी का निंदा नहीं करते, जिसके कारण अपनी करुणा बस आशुतोष, भगवान शिव का नाम है आशुतोष, जो किसी पर भी संतुष्ट होते हैं और जो सबसे ज़्यादा करुणावान है, जिसका कुछ क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ उनका गुण देखकर नहीं, शिव जी के अंदर गुणों की खान है, तो शिव जी अपना गुण को उसमें प्रदर्शित करते हैं और भूतों को आश्रय देते हैं। वरना भूतों का कोई आश्रय है ही नहीं, लेकिन शिव जी अपनी करुणा प्रदर्शित करके भूतों को आश्रय देते हैं, भूत प्रेतों को आश्रय देते हैं। तो पहले जैसे गाँव में हमारे भारतवर्ष में, या पहले भी, अभी तो कलियुग का प्रभाव बढ़ रहा है। पहले गांव घर में क्या होता था कि माता पिता या नाना नानी बोल देते थे कि उस वृक्ष के नीचे मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है। तो बच्चे डर कर वहाँ पे रात के समय संध्या होने के बाद उस वृक्ष के सामने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूत रहते, इसीलिए नहीं जाते। लेकिन अगर विचार किया जाए, अभी क्या हुआ? अभी तो आजकल वैसा सिस्टम नहीं है, अभी कोई किसी को डरता नहीं। कहाँ भूत? अरे भूत कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मन का भ्रम है, ऐसा जो है। तो अभी क्यों भूत नहीं दिखता? कहा गया कि भूत के जितने सारे बच्चे हैं, भूत के बच्चे लोग बोलते कि वो जो घर है ना, वहाँ पे मनुष्य रहते हैं, वहाँ पे मत जाना। तो हम लोग सोचते हैं भूत से हम लोग डरते हैं, भूत भी हम लोग से डरते हैं। क्यों? हम लोगों से क्यों डरते हैं? वो भूत हम लोगों से क्यों डरते हैं? भूत इसीलिए हम लोगों से डरते हैं क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी गुण नहीं है।
भूत का तो थोड़ा सा गुण है कि वो किसी का निंदा नहीं करता, किसी के क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी से ईर्षा नहीं रखते। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग तो दूसरों से ईर्षा करना, निंदा करना, तो हम लोग को कौन आश्रय देंगे? शिव जी ने उन लोगों को आश्रय दिया, भूतों को, कि भूतों के पास कुछ गुण नहीं, लेकिन एक गुण है कि वो किसी का निंदा नहीं करता। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन की ये कलिर दोषे निधे राजन, इस कलि युग में सिर्फ दोषों का सागर है और सभी दोषों में भरा हुआ है, सभी दोष सबका फल्स है। ये फल्स होने के बावजूद भी, और एक दूसरा फल्स क्या है, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों से ईर्ष्या करना। भूतों में सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, कि वो किसी का निंदा नहीं करते। लेकिन हमारे पास क्या क्वालिटी है, हम लोग निंदा भी करते दूसरों का, दूसरों से ईर्ष्या भी रखते हैं। तो भूत से भी बदतर है हम लोग। इस चीज़ को अगर फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसीलिए आजकल भूत दिखाई नहीं देते। पहले के दिन में होता था कि माता पिता, नाना नानी बोलते थे कि दादा दादी की वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे भूत है। क्यों? भूत खराब चीज़ होता है, वो आपको पकड़ लेंगे तो आप भी ग्रसित हो जाएंगे, भूतग्रस्त, प्रेतग्रस्त, आपका शरीर खराब हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन अभी कि भूत की माँ अपने बच्चों को बोलते हैं कि वहाँ पे मनुष्य रहता है, वहाँ पे मत जाना। तो भूत कैसे देखेंगे हम? क्योंकि हम लोग उससे भी ज़्यादा भयंकर होंगे। तो अब इस भयंकर परिस्थिति को एकमात्र अगर ये किया जाए, इससे हम लोग अगर अच्छा बनना चाहे तो एक ही प्रोसेस है। सुखदेव गोस्वामी बोले कि श्रीमद् भागवत में कलिर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तन एवं से कि कलि युग में दोषों के सागर है, लेकिन फिर भी एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है? कीर्तन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम। इस कलि युग में क्या कीर्तन? हरे नाम, हरि नाम, हरि नाम। कलो नास्तिब्य 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 गतिरन्यथा। इस कलि युग में एक ही उपाय है, ये भूत प्रेत या किसी भी जो हम लोग जो बुरा बन चुके हैं, अगर अच्छा बनना चाहेंगे तो एक ही उपाय है, वो है कलो नास्तिब्य 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 गतिरन्यथा। क्या करना है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवल, ओनली वन सोल्यूशन, एकमात्र एक ही पंथा है, वो है हरि नाम करना। और कौन सा हरि नाम? अभी कोई बोल सकता है भगवान के बहुत सारे नाम है, गोविंद, मधुसूदन, भगवान रामचंद्र, वामन, नृसिंह, बहुत सारे नाम हैं। तो कौन सा नाम करेंगे? तो कलिसंतरण उपनिषद में वर्णन किया गया कि इति षोडशकड़ी नाम कलिकल्मष नाशनम। इति षोडश करे, षोडो मीन्स संस्कृत में षोडो को कहा जाता है, इंग्लिश में 16, हिंदी में 16 नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 4, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 8, हरे राम 12, राम राम हरे हरे 16। इति षोडशकरी नाम, ये 16 नाम कली कल्मष नाशम। कली में जो हम लोग भूत से भी बदतर बन चुके हैं, ये भूत, तो उसको ठीक करने का एक ही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, जहाँ पे भगवान के भक्तगण प्रवचन करते हैं, भगवान की कथा बोलते हैं, वहाँ पे जाकर श्रवण करेंगे, तब हम लोग अच्छा बन पाएंगे या भगवान के अच्छे भक्त बनेंगे, और एक दिन हम लोग महात्मा बन सकते हैं। महात्मा बनने का फायदा क्या है? अगर खुद महात्मा बनेंगे तो दूसरों का उद्धार करने की शक्ति रख पाएंगे। जैसे शिव जी महात्मा है, क्यों? क्योंकि दूसरों के प्रति करुणा रखता है, क्योंकि वो खुद तो भगवान का भक्त है, उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है। भगवान शिव, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु, समस्त वैष्णवों में शंभु भगवान शिव शंकर महादेव प्रमुख है वैष्णवों में। तो वैष्णवानाम यथा शंभु सबसे सर्वप्रमुख क्यों है? क्योंकि वो किसी को भी कृष्ण भक्ति दान कर सकता है, यहाँ तक कि भूत प्रेतों को भी कृष्ण भक्ति अपना आश्रय दे सकता है।
क्योंकि डायरेक्ट तो कृष्ण भक्ति उनको देंगे नहीं, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसे आश्रय में लाएंगे, प्लेटफॉर्म में लाएंगे भक्ति का। पहले वो आश्रय देंगे शिव जी, उसके बाद उसे पुनर्जन्म के माध्यम से उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, और मनुष्य शरीर प्राप्त होकर वो जब साधु संग करेंगे तब उसे कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त होगा। तो ये शिव का प्लान है। तो ये महात्मा, ये शिव अपने प्लान करता है किस तरह भगवान की भक्ति का प्रचार किया जाए। तो उसी तरह कोई भी भक्त अगर कैसे लोग भूत से भी बदतर बन चुके हैं, भूत का भी तो कुछ क्वालिटी है, भूत प्रेत से भी बदतर बन चुके, उनको कैसे हम भक्ति में लाए, अगर ये प्लान किया जाए तो वो व्यक्ति महात्मा बन सकता है। तो व्यक्ति महात्मा बनने का यही तरीका है। महाप्रभु बोले, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप कृष्ण जानते हैं, कृष्ण भगवान है, तो आप दूसरों को बोलो कि कृष्ण भगवान है, बस ये बोलो, वो प्रचार हो जाएगा सारे दुनिया में। यही है महात्मा बनने की प्रक्रिया। और आज का टॉपिक सही था कि कौन महात्मा है। और महात्मा वही व्यक्ति होते हैं जो भगवत वाणी का प्रचार करते हैं। और शिव जी है सर्वप्रमुख, और हम लोग को शिव जी का अनुसरण करके कि भूत प्रेतों को भी आश्रय देता है अपने शुद्ध भक्ति के बल के प्रभाव से। उसी तरह हम लोग को भक्ति में आना है और दूसरों को भक्ति करने के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, भगवद गीता भागवतम पढ़ने के लिए दूसरों को प्रेरित करना है। यही है महात्मा बनने का उपाय। हमारा असली उद्देश्य नहीं है महात्मा बनना, हमारा असली उद्देश्य दूसरों को कृष्ण भक्ति देना। तो दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए जो पद भगवान हमें देंगे वो तो स्वीकारना पड़ेगा ही। कोई बोलेंगे कि मैं स्कूल में कोई बोलेंगे कि मैं किसी स्कूल में छात्रों को पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं टीचर की पदवी नहीं लूँगा, मतलब मैं अध्यापक, जो मुझे शिक्षक, अमुक व्यक्ति पहले लिखा जाएगा शिक्षक, शिक्षिका, उसके बाद उनका नाम। तो बोलेंगे नहीं, मैं शिक्षिका या शिक्षक का पद नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट जाके पढ़ाऊँगा। तो क्या वो उसको मानेंगे? क्या गवर्नमेंट उसे स्कूल का जो प्रिंसिपल, जो स्कूल का जो नियम है, तो क्या उसके मन से चलेगा स्कूल, या स्कूल के मन से वो उसको चलना पड़ेगा? तो प्रचार में अगर दूसरों को भक्त बनाना है, दूसरों को भक्ति देना है, तो आपको महात्मा बनना है। ये शास्त्रों का वर्णन है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो देश। महाप्रभु बोलते मेरे आज्ञा से आपको गुरु बनना है, और गुरु बन के दूसरों को कृष्ण भक्ति देना है। अगर आप टीचर करेंगे, अगर स्कूल में पढ़ाएंगे, तो स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको टीचर का पदवी लेना है। टीचर का पदवी लेके ही आप स्टूडेंट के सामने जाकर पढ़ा सकते हैं। अगर बोलेंगे नहीं मैं टीचर नहीं बनूंगा, डायरेक्ट जगह पढ़ाऊंगा, तब आपको पढ़ाने नहीं देंगे। उसी तरह अगर आप भक्ति को भी अगर बांटना चाहेंगे, तो भक्ति को बांटने के लिए आपको महात्मा बनना पड़ेगा। क्योंकि महाप्रभु बोले हमारा आज्ञा गुरु हो गया, मेरी आज्ञा से आपको गुरु बनना है। और क्या करना है? जारे देखो तारे कहो, और जिसको देखो आप कृष्ण कथा सुनाओ। सिंपल प्रोसेस। तो ये भक्ति सबको करना है, सबको भक्ति में आना है और महात्मा बनकर दूसरों को कृष्ण भक्ति देना है। हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम महात्मा बनेंगे, कैसे महात्मा बनेंगे। हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि इसे दूसरों को कृष्ण भक्ति के पथ में लाएंगे, यही होना चाहिए। हरे कृष्ण।